अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत सारा छोड़ चुके हैं हम, आपके कमेंट्स भी आते हैं और हम उसका समाधान भी बताते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कुछ देर कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब सूचनाएं नहीं मिल पाती है तो कानून से हटकर लेकिन कानून के दायरे में रहकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें सूचना मिल सके, या हम जो चीज़ जानना चाहते हैं वो मुझे जानकारी मिल सके। आपको पता है कि बहुत सारे राज्यों में सूचना आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसमें हमारा झारखंड भी है। पिछले 2 वर्षों से झारखंड में सूचना आयोग नहीं है, काम नहीं कर रहा है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, मतलब नियम कानून है लेकिन उसका समाधान करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके राजनीतिक कारण हैं, मैं उन कारणों के बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इससे नुकसान आम जनता को, आरटीआई एक्टिविस्टों को ये हो रहा है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचनाएं जब जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो वो सब सूचना आयोग में द्वितीय अपील में मामले दर्ज करने के लिए लोग आवेदन लगा रहे हैं। लोगों का आवेदन जो सूचना आयोग है वहाँ पर जा तो रहा है लेकिन वो सारा फाइल बन गया है। क्योंकि आयुक्त है नहीं तो सुनवाई हो नहीं रही है। कैसे हो समाधान, क्या कर सकते हैं आप? यदि सूचना अधिकारी सूचना देने से आनाकानी कर रहा है या वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि आवेदक हमारा क्या कर लेगा, कहाँ शिकायत करेगा। शिकायत करने के लिए जो सूचना आयुक्त तो होने चाहिए, जो शिकायत सुनते हैं और शिकायत का निपटारा करते हैं, वो आयुक्त तो है नहीं, तो बेचारे ये लोग क्या कर लेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं यदि ठान ले तो। जब सूचना का जवाब नहीं मिलता है सूचना अधिकारी से, जन और प्रथम अपील अधिकारी से, तो आप अपने संगठन या अकेले जिस विभाग में आरटीआई लगाए हैं, यदि तय समय सीमा का पार हो चुका है तो आप एक आवेदन देकर कि मुझे सूचना का जवाब नहीं दिया गया है, इसका सूचना अधिकार का पालन किया जाए और मुझे सूचना उपलब्ध कराया जाए। यदि 10 दिनों के भीतर मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मैं आपके जो कार्यालय है वहाँ पर अनशन करूँगा, आंदोलन करूँगा, धरना प्रदर्शन करूँगा। यानी सब कुछ कानूनी रूप से, गैर कानूनी नहीं। क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को संवैधानिक रूप से प्राप्त है। उसके बाद जब वो समय पार हो जाएगा तो आप एक आवेदन उस कार्यालय को दे, जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है वहाँ भी दे, जहाँ जहाँ संबंधित थाना हो या और कुछ हो, आपको जहाँ देना चाहिए वो सारा जगह, उसके बारे में हम फिर बाद में बात कर सकते हैं। तो आप संबंधित विभागों में अपने धरने देने के कार्यक्रम, दिन, तिथि, समय, स्थान के बारे में जानकारी दे दें और अपने कुछ बिंदुओं को लेकर कि मुझे सूचना उपलब्ध कराया जाए, इसी के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। और आप धरने पर बैठ जाइए, देखिए मैंने क्या किया है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। रक्षाबंधन हाय 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 हाय।
बंद करो, बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देना होगा, देना होगा। गरीबों की जमीन पर दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों की जमीन पर दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय दोनों एक ही जगह है। ये धनबाद जिले के बाघमारा में है। हमने वहाँ कुछ मुद्दों को लेकर धरना दिया था, अनिश्चितकालीन धरना। उसमें से मुख्य मुद्दे थे, कुछ जमीन के मोटेशन से संबंधित मामले थे, राशन कार्ड से संबंधित मामले थे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास। तो कुछ लोगों ने आवेदन देकर महीनों और कुछ ने तो सालों तक इंतजार किया, लेकिन उसका लाभ उस गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा था। स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, पेंडिंग पड़े हुए थे, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों ने जब उस पर आरटीआई लगाया, सूचनाएं मांगने का प्रयास किया कि कितना लोगों का स्वीकृत हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी थे, उन्होंने आवेदन कब किए थे, कब उसका निस्तारण हुआ, कितना आवेदन अभी पेंडिंग है, वगैरह वगैरह चीज़ों का। जाहिर सी बात है, यदि इन सूचनाओं की जानकारी विभाग द्वारा दी जाती तो वो फंस जाते, क्योंकि बिचौलिया तंत्र हावी है लगभग हर जगह। जो आज से 6 महीना पहले आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, घूस का पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ और आज तक पेंडिंग है। लेकिन 10 दिन पहले यदि कोई आवेदन दिया है, उसके साथ साथ पैसा दिया है, तो उसका आवेदन सप्ताह भर में स्वीकृत हो जा रहा है और अगले महीने से उसका पेंशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो चूंकि दिन तिथि तो सब में निर्धारित होते हैं कि कब किसने आवेदन दिया और कब उसका आवेदन को स्वीकृति मिली, तो जिसका स्वीकृति नहीं मिला जबकि वो पहले दे चुका था, तो यदि इन सब बातों की जानकारी अगर आरटीआई के माध्यम से निकल जाए तो बहुत भारी मुसीबत पड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने सूचना देने में आनाकानी की। हमने लोगों का जो मामला था उसकी छाया प्रति सबके साथ, सबके पास था, रिसीविंग कॉपी सब लेकर हम लोग बैठ गए धरने पर। 3 दिन धरना चला। अंततः होना क्या है, जब कृषि बिल वापस आ सकता है तो ये तो बहुत छोटा छोटा चीज था। नतीजा ये हुआ, वार्ता हुई, जिन समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे उन समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया था। मजबूर होना पड़ा विभाग को, आप भी मजबूर कर सकते हैं। तो देर किस बात का, लग जाइए।